हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिबलिंग स्टडी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ज्योग्राफी चैप्टर 4 मैप्स, जो क्लास 6 का है। दे रखा है इसमें, यही दे रखा है दोस्तों। विनीता जो होती है वो क्लास 6 की स्टूडेंट होती है, दिल्ली में वो पढ़ाई करती है। और वो गई थी एक ट्रिप पर, जहाँ मुंबई में गई थी ट्रेन से अपने कजन से मिलने। और तभी वो उसके पापा उससे पूछते हैं, क्या तुमने एंजॉय किया, कितना एंजॉय किया। तभी वो भाग के अपने ग्लोब में ट्राई करती है फिगर आउट करने का, जहाँ जहाँ जो उनसे प्लेसेस पे वो गई थी। पर ग्लोब वो शो नहीं कर रहा होता है। तो दोस्तों उसके पापा उससे बोलते हैं, वो अपने पापा से जब पूछती है तो उसके पापा उसे बताते हैं कि बेटा ये ग्लोब में नहीं मिलेगा, ये छोटी छोटी चीज़ होती है, वो हमें मैप में मिलती है। तो दोस्तों देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट इज अ मैप? परहैप्स मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नॉट बी एबल टू गिव एन अप्रोप्रिएट आंसर। मैप क्या होता है? शायद बहुत सारे लोग अभी तक इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे पाए हैं कि मैप क्या होता है। उनमें से एक रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप के मैप होते हैं जो अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैप्स, ऑल एक्यूरेट मैप्स हैव टू थिंग्स इन कॉमन। हर एक्यूरेट मैप में दो चीज़ें कॉमन होती हैं। दे प्रेजेंट अ आई बर्ड्स आई व्यू ऑफ एन एरिया एंड दे आर ऑल ड्रोन टू स्केल। मैप्स आर अ ट्रू जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ। मैप जो होते हैं वो सही बताते हैं, एकदम पूरा या तो होल की या पार्ट ऑफ द अर्थ की वो बताते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो मैप होते हैं वो आमतौर पर फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ होते हैं, जैसे कि पेपर पे, कैनवास पे, क्लॉथ पे और वुड पे। However, maps are a distorted representation as compared to the globe. तो ग्लोब हैज़ सम एडवांटेज ओवर मैप। ग्लोब में जो होते हैं वो कुछ एडवांटेज ग्लोब में होते हैं। इनका कंपैरिजन आपको एक टेबल में दिख जाएगा। पीटी टेबल जो नीचे दी हुई। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द टेबल गिवन। डिफरेंसेस बिटवीन द ग्लोब एंड द मैप। ग्लोब इज ए ट्रू स्पेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। वो ट्रू होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है। ग्लोब क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। मैप क्या होता है? वो होता है 2 डायमेंशनल। और ग्लोब क्या होता है? वो होता है 3 डायमेंशनल। ग्लोब कंटेन्स ओनली फ्यू डिटेल्स ऑफ एन एरिया। जो ग्लोब होता है वो कुछ ही डिटेल्स करता है कंटेन एक एरिया की। और जो मैप होता है, अ मैप हैव लार्ज डिटेल्स ऑन इट। मैप के पास उसकी लार्ज डिटेल्स होती हैं। अ सिंगल मैप कैन प्रोवाइड अस विद वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक सिंगल मैप जो होता है वो हमें प्रोवाइड कर सकता है अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन। ग्लोब में देखते हैं, द शेप एंड साइज ऑफ अ कंट्री और इन एरिया इज एक्यूरेटली मार्क्ड ऑन द ग्लोब। जो शेप होती है और साइज होता है कंट्री का, वो ग्लोब के ऊपर मार्क होती है, मार्क होता है। द शेप एंड साइज ऑफ अ कंट्री नॉट मार्क्ड एज एक्यूरेटली ऑन द मैप एज ऑन द ग्लोब। जो शेप और साइज होता है कंट्री का वो मार्क नहीं होता है मैप में। ऑन अ मैप दीज डिटेल्स आर डिस्टॉर्टेड। वहाँ पे डिस्टॉर्टेड होती हैं मैप में ये डिटेल्स। ओनली हाफ पोर्सन ऑफ द ग्लोब इज विजिबल एट अ टाइम। ग्लोब में हाफ पोर्सन ही दिख पाता है, एक टाइम पर हाफ ही दिख पाता है। हेंस वन कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ ऑन इट एट अ टाइम। एक टाइम पर हम हाफ ही देख पाते हैं ग्लोब में। तो देखते हैं, ऑन अ मैप वन कैन लुक एट द होल ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट एट अ टाइम। On a map, we can look at the whole of the earth and a part of it in one time only. A globe does not show all the geographical and man-made features of a particular area। मतलब कि दोस्तों हमें इसमें क्या पता चला है, ग्लोब जो होता है वो सारे जोग्राफिकल को नहीं शो करता है एरिया को। अ मैप इज मेड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। और जो मैप होते हैं वो अलग अलग तरीके के लिए बना होता है, पर्पजेस के लिए। इट कैन शो वेरियस जोग्राफिकल एज वेल एज मैन मेड फीचर्स। इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये डिफिकल्ट होता है ग्लोब को एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाना। और जो मैप होता है वो फोल्ड हो सकता है या फिर रोल्ड हो सकता है, और वो कहीं ना भी कहीं पे कैसे भी ले जा सकता है ईजिली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर यूज्ड बाय पीपल फॉर डिफरेंट पर्पजेस। अलग अलग तरीके के मैप पीपल के द्वारा अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज बाय जोग्राफर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ट्रैवलर्स, एयर पायलट्स, नेविगेटर्स, लैंड सर्वेयर्स, टाउन प्लानर्स, इंजीनियर्स एंड डिफेंस पर्सनल्स एज वेल। दोस्तों जो मैप होते हैं वो काफ़ी अलग अलग लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया स्टूडेंट टीचर्स के द्वारा भी। दोस्तों फ्यूचर सोल्स ऑन मैप वेरीड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। दीज फीचर्स और डिटेल्स ऑन मैप क्रिएट एन इन्वायरमेंट। some map deal with the physical environment, some with the human environment and some with both the environment। कुछ मैप जो होते हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ डील होते हैं, कुछ होते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ होते हैं, और कुछ होते हैं जो दोनों के साथ होते हैं। द फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स रिलीफ फीचर्स एंड द लैंडफॉर्म्स लाइक प्लेट्यूज, माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स, वैलीज एंड ऑल वाटर बॉडीज। जो फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं वो रिलीफ फीचर्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि लैंड, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स, वैलीज एंड ऑल वाटर बॉडीज। Features of man-made environment are also shown in the map, such as religious places, houses, industrial establishment, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मीन्स एट एक्स्ट्रा। जो मैनमेड के होते हैं वो कंटेन करते हैं प्लेसेस, हाउसेज, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मीन्स एट एक्स्ट्रा। दोस्तों ज्योग्राफी रिव्यूज में देख लेना क्या लिखा हुआ। द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी एंड अ पर्सन हु प्रिपेयर्स मैप इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। दोस्तों जो आर्ट होती है मैप को प्रिपेयर करने की, वो उसे कहते हैं कार्टोग्राफी, और जो पर्सन होता है जो प्रिपेयर करता है मैप को उसे कहते हैं कार्टोग्राफर।
दोस्तों अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स. मैप्स कैन बी क्लासिफाइड इन मैनी वेज बट टू ऑफ देम आर मोस्ट यूजफुल. वन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ द मैप एंड द अदर ऑन एनवायरमेंट्स और फंक्शन. मैप्स काफ़ी तरीकों से क्लासिफाइड किए जाते हैं, बस दो जो होते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. वन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, जो एक होता है वो स्केल के ऊपर होता है और जो दूसरा होता है वो एनवायरमेंट और फंक्शन के ऊपर बेस्ड होता है. अ मैप कैन बी लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप ऑन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. दोस्तों जो मैप होते हैं वो बड़े स्केल पे भी हो सकते हैं और छोटे स्केल पे भी हो सकते हैं. वो उनके रेशियो पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑन द मैप और ग्राउंड के डिस्टेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है. टाइप्स ऑफ मैप्स बेस्ड ऑन द स्केल, बेस्ड ऑन द फंक्शन. स्केल के बेस्ड पे स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं, लार्ज स्केल मैप्स होते हैं, और फंक्शन के बेस पे पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थेमेटिकल मैप्स. अब देखते हैं मैप्स बेस्ड ऑन स्केल. पहले देखते हैं स्मॉल स्केल मैप्स. स्मॉल स्केल मैप्स shows a large area such as that of a continent or a country. So many minute details cannot be shown as there is less space on the map. Therefore a small scale is used. तो दोस्तों स्मॉल स्केल मैप्स जो होता है वो लार्ज एरिया को शो करता है, जैसे कि कॉन्टिनेंट हुआ, कंट्री हुई हमारी. तो इसलिए ये स्मॉल स्केल मैप्स का यूज़ किया जाता है छोटी छोटी जगह नहीं, बड़ी बड़ी जगह को. दोस्तों इसके नाम आपको स्मॉल है तो आप ये मत सोचना कि स्मॉल है तो इसमें आप सोचना कि ये लार्ज शो करता है. ठीक है दोस्तों, इसका उल्टा है और लार्ज का उल्टा है. लार्ज स्मॉल शो करता है. लार्ज स्केल मैप शोज अ वेरी स्मॉल एरिया इन डिटेल. वो लार्ज जो होता है वो स्मॉल एरिया को करता है. दोस्तों नोटिस कीजिए, स्मॉल एरिया को नोटिस करता है, गौर करता है. देखिए नहीं तो आप लोग कहेंगे कि स्मॉल जो होता है वो स्मॉल को करता है, लार्ज होता है लार्ज को करता है. ये नहीं करना है दोस्तों. जो स्मॉल स्केल मैप्स है वो लार्ज को शो करता है और जो लार्ज होता है वो स्मॉल को शो करता है. दीज मैप्स आर यूज टू शो लेआउट मैप्स ऑफ सिटीज़ एंड विलेजेस. लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं वो हम शो करते हैं मैप्स ऑफ सिटीज़ के, विलेजेस के. एज द स्केल इंक्रीजेस, जैसे जैसे स्केल बढ़ता जाता है इन्फॉर्मेशन की डिटेल मैप में भी बढ़ती जाती है. व्हेन मैप स्केल इज स्मॉल इट कवर्स लार्जर एरिया व्हेन विद लेसर डिटेलिंग. जब मैप की स्केल जो होती है वो छोटी होती है तो वो बड़ा एरिया को करता है, जब वो की लेसर डिटेल के साथ. व्हेन द स्केल ऑफ द मैप इज लार्ज इट कैन सो मच डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द एरिया दैट सोन इन द मैप. और जब मैप का स्केल बड़ा होता है तो वो शो करता है बहुत ज़्यादा डिटेल को, जब मैप का स्केल बड़ा होता है. For example, topographical maps are large scale maps in which we can see natural and man-made features both. जैसे कि टोपोग्राफिकल मैप जो होते हैं वो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं जिसमें हम देख सकते हैं नेचुरल और मैनमेड फीचर्स दोनों को देख सकते हैं. बट अ मैप ऑफ अ कंट्री और द वर्ल्ड मैप इज अ स्मॉल स्केल मैप. पर जिस पर्टिकुलर कंट्री का जो मैप होता है या फिर वर्ल्ड का मैप होता है वो स्मॉल स्केल मैप होता है, जिसमें हम फाइंड कर सकते हैं ओनली बाउंड्रीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड देयर कैपिटल. हम ओनली बाउंड्रीज फाउंड कर सकते हैं या फिर कैपिटल फाउंड कर सकते हैं उसमें. You can understand this with the given examples where detailing of the monument increases as the scale increases. As the ratio between actual distance of ground and map increases, a real coverage reduces but detailing of information increases. जैसे जैसे रेशियो एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड के और मैप का बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक रियल कवरेज रेड्यूस होती जाती है, बट डिटेल जो होती है उसकी बढ़ती जाती है, इन्फॉर्मेशन की डिटेल जो बढ़ती जाती है. दोस्तों ये कुछ देख लीजिए, ये जो इमेजेस हैं इन पे आप गौर कर लीजिए. ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ. ये है इंडिया का स्मॉल स्केल मैप, और दोस्तों ये है मीडियम स्केल मैप, और दोस्तों ये है लार्ज स्केल मैप. अब दोस्तों देखते हैं आगे. दोस्तों मैप्स बेस्ड ऑन फंक्शंस देखते हैं. अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स कैन बी डन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और द फीचर सोन ऑन देम. दीज आर पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड द थीमेटिकल मैप. दोस्तों ये आपको याद करने पड़ेंगे. देयर दीज आर पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप. दोस्तों मैं आपसे कभी भी पूछ लूँगी तो दोस्तों आपको याद करने, मैं तो पूछ नहीं पाऊंगी, आपका टीचर ही पूछ पाएगा. देखते हैं दोस्तों. पॉलिटिकल मैप देखते हैं. सबसे पहले पॉलिटिकल मैप शोज कंट्री एंड देयर पॉलिटिकल यूनिट्स, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स एटसेट्रा विद बाउंड्रीज. जो पॉलिटिकल मैप होता है वो कंट्रीज़ को शो करता है और उसकी पॉलिटिकल यूनिट को शो करता है. पॉलिटिकल यूनिट क्या होती है? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा, उनकी बाउंड्री के साथ शो करता है पॉलिटिकल मैप. अब देखिए दोस्तों फिजिकल मैप क्या होता है. फिजिकल मैप शोज रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ सर्फेस. एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, रिवर्स एंड ओशियंस. दीज मैप्स हेल्प इन फाइंडिंग साइट्स फॉर सेटलमेंट्स, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड रेलवेज एंड इवन कंस्ट्रक्शन साइट फॉर डैम्स एटसेट्रा. जो फिजिकल मैप जो होते हैं दोस्तों वो रिलीफ फीचर शो करते हैं अर्थ के सर्फेस की, जैसे कि माउंटेन हुआ हमारा, प्लेट्यू हुआ हमारा, प्लेन्स, वैलीज, रिवर्स हुए, ओशियंस हुए. ये जो मैप होते हैं वो साइट्स को फाइंड करने में भी यूज़फुल होते हैं, जैसे कि सेटलमेंट्स, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड रेलवेज को जैसे हमें फाइंड करना है वो हमें फिजिकल मैप्स में मिलेगा. दोस्तों याद रखना, ये जो होती हैं ये बिल्डिंग्स, रोड्स और रेलवेज जो होते हैं वो हमें फिजिकल मैप्स में मिलेगा. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखा दूंगी भी. दोस्तों ये देखिए एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल मैप. ये जो एग्जाम्पल है ये है फिजिकल मैप का एग्जाम्पल, ये रहा.
अब थीमेटिक मैप देखते हैं दोस्तों। थीमेटिक मैप क्या होता है? वो थीमेटिक मैप जो होता है वो शो करता है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फीचर्स सच एज रोड्स, एयर रोड्स, रेलवेज, क्लाइमेट एलिमेंट्स, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, माइनिंग एरियाज एंड इंडस्ट्रीज। दोस्तों ये जो होता है ये हमें कंट्रीज वगैरह शो नहीं करता है, ये जो होता है वो हमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ फीचर करता है, जैसे कि रोड हुई, एयर रूट्स हुए, रेलवेज हुए, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हुए जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर्स, एयर प्रेशर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, माइनिंग एरियाज एंड इंडस्ट्री। अब दोस्तों ज्योग्राफी रिवील्स में देख ले रहे हैं क्या दिखा हुआ है हमें। द अर्लीस्ट नोन मैप्स आर ऑफ द स्टार्स नॉट द अर्थ। जो हमें पुराने अर्लीस्ट नोन मैप हैं वो स्टार्स के हैं, अर्थ के नहीं है। डॉट्स डेटिंग टू 16,500 BC फाउंड्स और द वॉल्स ऑफ LASACAUX LASAX caves maps out part of the earth's sky including 3 bright stars. वो 3 bright stars को include करता था वेगा, डेनेब एंड अल्ताir as well as the Pleiades star cluster. A map like representation of a mountain, river, village and rural areas around Palau in the Czech Republic has been dated back to 25,000 BC. दोस्तों ये कोई काम का नहीं है, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं। अब कंपोनेंट ऑफ मैप्स देख लेना है दोस्तों। एवरी मैप्स हैज 3 बेसिक कंपोनेंट्स। पहला डायरेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस एंड स्केल, कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। दोस्तों कंपोनेंट ऑफ अ मैप की आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है एवरी मैप के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 3। जो पहला होता है डायरेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, स्केल एंड कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। अब दोस्तों देखते हैं क्या है। डायरेक्शन में देख ले रहे हैं। द नॉर्थ डायरेक्शन इज ऑलवेज क्लियरली मार्क्ड ऑन मैप्स बाय अ लेटर एन और बाय शोइंग एन एरो। जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो क्लियरली मार्क की जाती है कैपिटल एन से। एन से जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, एन आप लोग देख लेना, नॉर्थ पहला लेटर ये इसका, या फिर सो होती है एरो से जो यूँ होती है, ये एरो दोस्तों देख लीजिए। इन द नॉर्थ डायरेक्शन की साइड एरो बना होता है। इफ़ देयर इज नो साइन, अगर वहाँ पे आपको कोई साइन नहीं दिख रहा है तो टॉप पेज पे जाइए मैप के, वहाँ पे आपको नॉर्थ दिखेगा। द अदर डायरेक्शंस लाइक साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट एंड दिस फाउंड आउट। तो आपको ये सारे डायरेक्शन मिल जाएंगे। अ कंपास इज यूज टू शो डायरेक्शन। जो कंपास होता है वो डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये मेन पॉइंट है। इट हैज अ मैग्नेटाइज्ड नीडल विच स्पिन्स अराउंड इन एक्सिस और विच इट इज फिटेड। ये आपको हायर क्लासेस में जाकर पढ़ने को मिलेगा कंपास का यूज़। कंपास का यूज़ वैसे तो दोस्तों डायरेक्शन के लिए किया जाता है, आपको यहाँ पे भी मिल रहा है तो इतना पढ़ लीजिए जितना दिया हुआ है। इट हैज अ मैग्नेटाइज्ड नीडल, इसके पास एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है जो स्पिन करती है एक्सिस के अराउंड। द मैग्नेटाइज निडल स्टैंड स्टिल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो मैग्नेटाइज निडल होती है वो स्टैंड करती है स्टिल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। द मैग्नेटिक कंपास इज ऑल्सो कॉल्ड मैरिनर्स कंपास। दोस्तों ये याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक कंपास को क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे मैरिनर्स कंपास। एस इट इज यूज बाय सेलर्स। ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? सेलर के द्वारा। देखिए मैग्नेटिक नीडल इन कंपास, ये मैग्नेटिक नीडल है कंपास में, ये एक कंपास रोज। ऐसे होता है दोस्तों कंपास। एन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ गया, साउथ वेस्ट वेस्ट साउथ के बीच में आ गया, नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ गया, साउथ ईस्ट के बीच में आ गया। अब देखते हैं कंपास हैज 4 मेन कंपोनेंट्स। अ कंपास हैज 4 मेन पॉइंट्स नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स। ये आप दोस्तों याद कर लीजिएगा। अ कंपास हैज 4 मेन पॉइंट्स, क्या कहा जाता है उन्हें? कार्डिनल पॉइंट्स। दीज आर इनफैक्ट 4 मेजर डायरेक्शन। यहाँ तक कि उनके पास 4 मेजर डायरेक्शन होती हैं दोस्तों, ये तो आपको पता होगी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। इन बिटवीन दीज 4 कार्डिनल पॉइंट्स लाई सम इंटर कार्डिनल पॉइंट्स। उन 4 कार्डिनल पॉइंट्स के बीच में कुछ इंटर कार्डिनल पॉइंट्स भी होते हैं। ऑल दिस कार्डिनल एंड इंटर कार्डिनल पॉइंट्स टुगेदर मेक अ रोज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द कंपास रोज। ये सारे कार्डिनल और इंटर कार्डिनल पॉइंट्स एक साथ जब रोज लाइक होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, उन्हें कंपास रोज कहते हैं। ट्रैवलर्स, नेविगेटर्स एंड पायलट्स यूज द कंपास रोज। कौन कौन यूज़ करता है? ट्रैवलर्स, नेविगेटर एंड पायलट्स यूज द कंपास रोज। अब दोस्तों देखते हैं डिस्टेंसेस ऑन अ मैप स्केल। मैप्स आर अ रेड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और इट्स पार्ट ऑन द फ्लैट सरफेस। मैप दोस्तों मैंने आपको बताया था रेड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ होता है, फ्लैट सरफेस पे होता है, मैंने आपको बताया था। दिस रेड्यूक्शन इन लेंथ एंड साइज ऑन अ मैप इज डन इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये जो रेड्यूशन होता है लेंथ और साइज में मैप के, वो एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू शो द रियल डिस्टेंस ऑफ 2 प्लेसेस ऑन द अर्थ एज 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं दोस्तों? 1 लाख सेंटीमीटर। वी मे टेक अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन द मैप। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में? इफ़ अगर हमें 2 प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस शो करना है 1 किलोमीटर का, तो हम उसे एक स्केल को सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे 1 किलोमीटर। ये स्केल जो होता है वो मेंटेन करता है थ्रू आउट द मैप, वो पूरे मैप में होता है। ऑन मैप स्केल्स आर शोन इन दीज 3 वेज। कौन कौन सी ये 3 वेज हैं दोस्तों? देखिए टाइप्स ऑफ स्केल यहाँ पे दिया हुआ है, RF, स्टेटमेंट, लीनियर। आपको याद करना है, इट इज इम्पोर्टेंट। टाइप्स ऑफ स्केल्स देखते हैं दोस्तों। RF, स्टेटमेंट, लीनियर, रिप्रेजेंटेटिव 1:1000 फ्रैक्शन है ये दोस्तों इसका। स्टेटमेंट 1 सेंटीमीटर कितने का होता है? 10,000 और 100
empty linear is it thus a scale is the reduced value of distances on maps. The ratio between the map distance and the ground distance is called the scale of a map. दोस्तों आपने नोटिस किया होगा मैं इतनी देर से स्केल स्केल वर्ड यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों स्केल का दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है जो रेशियो होता है मैप के बीच में और ग्राउंड के डिस्टेंस के बीच में, उसे स्केल ऑफ द मैप कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, जो डिस्टेंस का मैप के और ग्राउंड के डिस्टेंस के बीच का जो रेशियो होता है उसे स्केल ऑफ द मैप कहते हैं। डिस्टेंसेस ईदर ऑन द ग्राउंड और ऑन द मैप आर मेजर्ड बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। जो डिस्टेंस होते हैं या तो ग्राउंड पे या फिर मैप पे वो मेजर किए जाते हैं एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके। ये दोस्तों एक एक्टिविटी है, ये मैं आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ, ये आपको खुद ही समझ लेनी है, मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ। If the road between two places is not a straight line, we can divide the road into a number of straight line segments, measure each one of them and add them as given here. अगर दो प्लेसेस के बीच का रोड स्ट्रेट नहीं होता है, हम उन्हें पहले डिवाइड कर देते हैं रोड को नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, और फिर मेजर एक एक को मेजर कर लेते हैं, फिर ऐड कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस कैन बी मेजर्ड सिंपली बाय ईदर यूजिंग अ रूलर और अ पेयर ऑफ डिवाइडर्स। दोस्तों ये जो स्ट्रेट लाइन की होती है वो तो हम सिंपली मेजर कर ही सकते हैं रूलर से और पेयर ऑफ डिवाइडर से या फिर रूलर से। हाउएवर द कर्व लाइन डिस्टेंसेस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग और अ रूलर। जो ये होती हैं जो कर्व होती हैं या तो हम स्ट्रिंग से यूज़ कर सकते हैं या फिर रूलर से कर सकते हैं। कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स ऑन अ मैप। अ मैप मस्ट बी क्लियर। जो मैप होता है वो या तो क्लियर होना चाहिए और पढ़ने में बहुत ईजी होना चाहिए, क्योंकि हर मैप जो होता है वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है और जो शो करता है वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी हो सकती है, काफ़ी कुछ होता है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज हुई, क्लाइमेटिक कंडीशंस हुई, रिलीफ फीचर्स हुए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हुए, डेंसिटी बढ़ा, ये सब कुछ शो करता है। तो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ लॉट इज पुट ऑन द मैप एंड इट बिकम्स क्राउडेड। देयरफॉर डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू सेव स्पेसेस एंड टू कीप मैप्स क्लीन। इसीलिए अलग अलग तरीके के साइन और सिंबल यूज़ किए जाते हैं स्पेस को सेव करने के लिए और मैप को क्लीन करने रखने के लिए। द सीइंग एंड आइडेंटिफाइंग थिंग्स ऑन मैप बिकम्स ईजियर। सो देखना और आइडेंटिफाई करना चीज़ों को ईजियर बन जाता है। These signs and symbols can be in the form of small drawings, lines, letters, short words और colored areas। ये जो साइन और सिंबल होते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। स्मॉल ड्राइंग के फॉर्म में हो सकते हैं, लाइन के फॉर्म में हो सकते हैं, लेटर के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर शॉर्ट वर्ड होता है या फिर कलर्ड एरिया होते हैं उसके। सिम्बल्स यूज ऑन मैप्स आर एक्सप्लेन्ड इन अ की। द सेम सिम्बल्स आर यूज इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वही सेम सिम्बल जो होते हैं वो हर पार्ट के वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। दीज मैप सिम्बल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वेंशनल सिम्बल्स। दोस्तों ये आपको याद रखना है, इन सिंबल्स को क्या कहा जाता है? कॉन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू इंडिकेट डिफरेंट फीचर्स और थिंग्स ऑन अ मैप। अलग अलग तरीके के कलर अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं मैप पे। फॉर एग्जांपल ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर। जो ब्लू कलर होता है वो वाटर को शो करने के लिए होता है, और जो ब्राउन होता है वो माउंटेन को, येलो होता है वो एग्रीकल्चर, और ग्रीन होता है वो वेजिटेशन को शो करने के लिए होता है, और रेड होता है वो रोड्स, कार ट्रैक्स एंड फुटपाथ को शो करने के लिए होता है। रेलवे एंड बाउंड्रीज आर सोन इन ब्लैक। रेलवे और बाउंड्रीज जो होते हैं वो ब्लैक में सोन होती हैं। Settlements, both temporary and permanent, are shown in red. Post offices, post and telegram offices and police station are observed as PO, PTO and PS respectively. ये पोस्ट ऑफिसेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज और पुलिस स्टेशन होते हैं वो PO, PTO एंड PO से इंडिकेट होते हैं। दोस्तों देखिए टेबल मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इसमें वो सब दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताए थे। देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए ये कर देते हैं, स्टेट बाउंड्री के लिए ये IL, ये स्टेटमेंट होता है, फॉरेस्ट के लिए ट्रीज बना देते हैं, ग्रास के लिए ग्रास बना देते हैं, कुछ ड्राइंग भी होती हैं, शेप होती हैं, कुछ कुछ कलर्स होते हैं, और कुछ लेटर्स या फिर अल्फ़ाबेटिकल सिम्बल्स भी होते हैं। ज्योग्राफी रिव्यूज में देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट एटलस वॉज पब्लिश्ड बाय मार्केटर इन 16th सेंचुरी सी। जो फर्स्ट एटलस थी वो पब्लिश की गई थी मार्केटर से 16th सेंचुरी सी में। उन्हें बुक ऑफ मैप्स को एटलस नाम दिया था। जो बुक होती है मैप्स की उसे एटलस नाम दिया था। दिस नेम वॉज गिवन आफ्टर ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। एक कैरेक्टर था एटलस हु इज बिलीव टू सपोर्ट एंड कैरी द अर्थ ऑन हिज शोल्डर। जो बिलीव करता था सपोर्ट करने में और अर्थ को कैरी करने में अपने शोल्डर पर। Thus, the information provided on a map can be understood easily if we are acquainted with the three map features: distance, direction, and conventional signs and symbols. दोस्तों देखिए sketch plans and maps. A sketch map is a map that shows outlines or of an area without providing enough details. जो sketch map होता है वो ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करता है, वो ओनली आउटलाइन शो करता है एरिया की। और sketch map can be drawn without a scale. sketch map वो जो होते हैं वो विदाउट स्केल के ड्रॉ होते हैं। इट इज़ अ रफ ड्राइंग एंड द डिस्टेंसेस आर नॉट एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू एनी स्केल। वो रफ ड्राइंग होती है और डिस्टेंसेस एक्यूरेट नहीं होते हैं स्केल के अकॉर्डिंग। अ प्लान ऑन द अदर हैंड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया विद रेड्यूस्ड मेजरमेंट्स। जो प्लान होता है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया को रेड्यूस्ड मेजरमेंट से, वो स्केल से। तो ये कुछ दे रखे हैं स्केच, प्लान और मैप में। और स्केच मैप जो मैप दैट शोस, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। अब प्लान की देख ले रहे हैं दोस्तों। स्केच मैप का एग्जांपल देख ले रहे हैं। स्केच मैप ऑफ ताजमहल। ताजमहल का स्केच मैप ये रहा दोस्तों देखिए, ऐसे स्केच मैप है, ज़्यादा डिटेल नहीं शो कर रहा है। हम देखते हैं प्लान। अ प्लान इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया विद रेड्यूस्ड मेजरमेंट्स। जो प्लान होता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया रिप्रेजेंट करता है एरिया को रेड्यूस्ड स्केल से, वो थोड़ा कम स्केल होता है उसमें। मेजर इट कुड बी अ प्लान ऑफ अ हाउस। जैसे प्लान, जैसे घरों का प्लान बनता है, क्लासरूम का बनता है, जैसे ताजमहल का बनेगा। मेजरमेंट्स आर क्लियरली मेंशनड एज यूजिंग अ स्केल इज नेसेसरी फॉर मेकिंग अ प्लान।
जो मेजरमेंट्स होती हैं प्लान में वो क्लियर होती हैं और स्केल का यूज़ करना नेसेसरी होता है बनाने में प्लान को। ये आप देख सकते हैं प्लान ऑफ ताजमहल। ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपके लिए ताजमहल की देखी, ये है, ये स्केच है, ये प्लान है और ये एक है, ये मैप है, टूरिस्ट मैप, ये सिंपल मैप है। देखते हैं मैप्स। मैप्स आर ट्रू जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ। ये मैंने आपको बता ही रखा है, वो ट्रू जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है या तो पूरे की या फिर कुछ पार्ट की अर्थ की। दे आर ड्रोन ऑन अ फ्लैट सर्फेस, ये फ्लैट सर्फेस पे ड्रॉ किए जाते हैं। मैप्स आर और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन एज कम्पेयर टू अ ग्लोब, ये मैंने आपको बता रखा है पहले कंपेरिजन में। दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर।